Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा आने वाले जो हमारे 5 महीने जो हैं उसमें हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, शॉर्टकट में आप लोगों को समझाऊंगा कि किस चीज़ के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और राहु और शनि की दृष्टि लिब्रा साइन के ऊपर पड़ रही है और लिब्रा साइन आपके मून चार्ट में या आपके लगन चार्ट में कहीं भी अगर आता है तो उस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि राहु यानी आपकी डिज़ायर यानी उस चीज़ को पाना चाहती है और सैटर्न उस चीज़ के लिए कर्म करना चाहती है। इसका मतलब ये हो गया कि लिब्रा साइन आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर होगा उस चीज़ को लेके आप कमी महसूस करने वाले हैं। और सितंबर 23 तक राहु का एस्पेक्ट लिब्रा साइन पर रहेगा, लेकिन उसके बाद राहु का एस्पेक्ट जो है वहाँ से हट जाएगा, बिकॉज राहु जेमिनी साइन से टॉरस साइन में ट्रांजिट हो जाएगा, लेकिन सैटर्न का एस्पेक्ट फिर भी लिब्रा साइन में रहेगा। लेकिन जब तक राहु और सैटर्न दोनों एक साथ लिब्रा साइन को देख रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस उस हाउस की तरफ रहेगा जहां पर लिब्रा साइन आता है, क्योंकि उन चीज़ों की कमी हम लाइफ में महसूस करेंगे। इस 5 महीने के पीरियड में हम उन चीज़ों की कमी महसूस करेंगे 23 सितंबर तक। अब 4 महीने हैं या 5 महीने हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और एरीज राशि और एरीज एसेंडेंट की हम बात करते हैं तो लिब्रा साइन जो है वो आएगा आपके 7th हाउस में। तो यहाँ पर आपको अपनी पार्टनरशिप को और जो भी आप डील करते हैं लोगों के साथ उस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। अपने लाइफ पार्टनर को भी मैनेज करना है और उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसको भी आपको मैनेज करना है। और जो भी आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो अपने लोकल मार्केट में करते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस डालना है और मेहनत से काम करना है, बिकॉज लिब्रा साइन जो है वो आपके 7th हाउस में आता है। टॉरस राशि और टॉरस एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको 6th हाउस की तरफ फोकस करना है। 6th हाउस में फोकस करने का मतलब ये हो गया, अगर आपको कोई बीमारी होती है या किसी को कोई बीमारी होती है तो उस चीज़ के लिए मेहनत करें, एफर्ट्स लगाएं। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ सकता है कि कहीं और दूसरी जॉब वगैरह आप ढूंढें। और अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो उस चीज़ को भी मैनेज करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर हम बात करते हैं जेमिनी राशि और जेमिनी एसेंडेंट के बारे में, तो आपको अपने 5th हाउस की तरफ ध्यान देना है। यानी जो भी आपका लविंग पार्टनर है, जो भी आपका क्रिएटिव टैलेंट है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं, आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहां आप सोच रहे हैं कि रातों रात आप अमीर बन जाएं, तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो बहुत सावधानी से खर्च करना है और सिस्टमेटिक तरीके से खर्च करना है। और अपने जो भी आपके बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है और जो आपका लविंग पार्टनर है उसको भी आपको सपोर्ट देना है। अगर हम बात करते हैं कैंसर राशि और कैंसर एसेंडेंट के बारे में, तो आपका सारा फोकस 4th हाउस की तरफ होना चाहिए, यानी अपने घर की तरफ, अपने सुख की तरफ। यानी 4th हाउस यानी ये वाला हाउस, और 3rd हाउस, 5th हाउस यानी ये वाला हाउस, 6th हाउस ये हाउस और 7th हाउस ये हाउस। तो ये 4th हाउस है आपका। तो आपका सारा फोकस अपने घर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर आप कमी महसूस करेंगे कि जैसे आपकी मदर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई है या प्रॉपर्टी का कोई विवाद आपके घर में हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ऐसा केस, या जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप कोई कमी महसूस करेंगे। घर का माहौल हो सकता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हो। और आप अगर किसी ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जैसे स्कूल हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पर आप एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ों में अगर आप जुड़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम बात करते हैं लियो एसेंडेंट की या लियो राशि की, तो आपका सारा फोकस 3rd हाउस की तरफ होना चाहिए। यानी अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं,
या अगर आपका कोई ऑफिस है और अगर आप कोई अपना शेड्यूल प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कमी देख सकते हैं। रोज़मर्रा की जो आपकी लाइफ है उसमें आप कमी देखेंगे और उस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ सकता है। तो आपका सारा फोकस 5 महीने तक इन्हीं चीज़ों के ऊपर होना चाहिए कि आपका ऑफिस कहाँ है, ऑफिस के लोग कहाँ हैं, वो कैसा काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आपको कैसे किसी के साथ मीटिंग करनी है, कैसे डील करना है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। इसलिए इस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ सकता है। वर्गो एसेंडेंट और वर्गो राशि की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हाउस की तरफ आपका फोकस होना चाहिए, यानी आपके घर में राशन पानी कितना है, पैसे कितने हैं, सेविंग कितनी है, फैमिली आपकी कैसी है, इन चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। लिब्रा एसेंडेंट और लिब्रा राशि की अगर हम बात करते हैं तो सारा फोकस आपका अपनी तरफ होना चाहिए, अपनी हेल्थ की तरफ होना चाहिए, अपने नाम और फेम की तरफ होना चाहिए। और अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको वर्कआउट करने की मैं सलाह देना चाहता हूं कि इस पीरियड में आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, चाहे घर पे रह के करें, लेकिन वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट और स्कॉर्पियो राशि की, तो आपका सारा फोकस 12th हाउस की तरफ होना चाहिए, यानी आपको अपने सुख की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, अपने प्लेजर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। और आप अगर कहीं बाहर सेटल्ड हैं पहले से, अगर आप कहीं विदेश में हैं या विदेश में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आप महसूस कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ सकता है। सेजी एसेंडेंट और सेजी राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपका सारा फोकस अपने 11th हाउस की तरफ होना चाहिए, यानी गेन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी इनकम को लेके, अपने इनकम के सोर्सेज को लेके, अपने बड़े भाई को लेके परेशान हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट और कैप्रिकॉर्न राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपका सारा फोकस 10th हाउस की तरफ होना चाहिए, अपने कैरियर की तरफ होना चाहिए, अपने डेली के काम की तरफ होना चाहिए और पब्लिक विजिबिलिटी की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पब्लिक विजिबिलिटी में हैं और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ता है, तो वहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ सकता है। एक्वेरियस एसेंडेंट और एक्वेरियस राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपका सारा फोकस 9th हाउस की तरफ होना चाहिए, यानी अपने फादर की तरफ, अपने गुरु की तरफ और हायर एजुकेशन की तरफ। और अगर कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों में आप प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ सकता है। पाइसेस एसेंडेंट और पाइसेस राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाना, चोट वोट लग जाना, या कोई इमरजेंसी का आ जाना, या आपके इन लॉज के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाना कि जिसके चक्कर में उनको कोई इमरजेंसी का सामना करना पड़े, या कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि जहां पर आप चीज़ों को पहले नहीं सोच रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ आप फेस कर सकते हैं। तो आपको 8th हाउस के लिए, यानी अपने लॉस के लिए और सडन होने वाली किसी चीज़ के लिए आपको पहले से ही सावधान रहने की ज़रूरत है। सो गाइज, मैंने आज आपको बताया कि राहु और शनि का एस्पेक्ट लिब्रा साइन के ऊपर पड़ रहा है, और लिब्रा साइन आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी आता है या मून चार्ट में जहाँ भी आता है, तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको सावधानी की ज़रूरत है। और गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।